अभी हम आपको लेके जा रहे हैं हरिद्वार के गुजराती धर्मशाला में। ये बस स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से मात्र आपको 100 मीटर की दूरी पे ये शिव चौक मिलेगा। शिव चौक से आप लेफ्ट नहीं जाकर राइट जाना है। 100 मीटर की गली आएगी। 100 मीटर के चलने के बाद आपको बड़ा सा ये भवन नज़र आएगा। यही है गुजराती धर्मशाला। गुजराती धर्मशाला में आपको बाहर भी काफ़ी सारे खाने के मिल जाएंगे, जो कि पूरी तरह से गुजराती खाना आपको खिलाएंगे। और अंदर भी रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको पूरी तरह से गुजराती खाना ही मिलेंगे। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो समय का ध्यान रखें, मैं आपको बताऊंगा। और साथ में यहाँ पे बुकिंग कैसी होती है ये भी मैं आपको बताऊँ। कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप ऑनलाइन बुकिंग करा के आ सकते हैं। यहाँ की सुविधा, साफ़ सफाई, खाने पीने का जो रेट है वो बहुत जेन्युइन है। और रूम की जो प्राइस है वो मात्र 150 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है यहाँ का रूम की लिस्ट, जो कि आप देख सकते हैं। चेकिंग समय 11 बजे है और चेक आउट समय भी 11 बजे है। तो ये समय ध्यान रखें। ये है बुकिंग के लिए। बुकिंग के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर में आप व्हाट्सअप, प्रतीक्षालय केंद्र है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। सामने रेस्टोरेंट है। और जब आप आएंगे तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि चेकिंग चेकआउट का बिल्कुल समय, बाद में दिक्कत आपको हो सकती है। और बाकी नंबर तो है, नंबर में कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर में कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी और भी अच्छी तरह से मिल जाएगा। अभी हम ऊपर लेके जाते हैं। ये है क्लोक रूम। आप अगर सामान रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं और आप घूमने जा सकते हैं। ये यहाँ की सुविधा सबसे अच्छा है। सफाई की यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप देख रहे हैं। आप जब यहाँ से बाहर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चेकआउट करके हम अपना सामान रख के बाहर जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप क्लोक रूम का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अगर हरिद्वार आते हैं तो रेलवे स्टेशन से सबसे पास में यही है और आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये है यहाँ का भवन देख रहे हैं कितनी साफ़ सफाई है। और रूम कुछ इस तरह से मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे फैन कूलर होंगे। और अगर आप एसी वाला लेना चाहते हैं, एसी वाले भी आपको मिल जाते हैं। एसी का थोड़ा रेट ज़्यादा होता है। 150 रुपये का ये रूम है। देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा रूम है। आप जब भी आते हैं तो इस तरह के रूम में रुकेंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मात्र 200 से 300 मीटर। और धर्मशाला खुलने या बंद होने का समय भी ध्यान रखें। सुबह के 5 बजे खुल जाते हैं, रात को 10 बजे बंद होते हैं। तो ये समय हर धर्मशाला में निश्चित होता है। और ये हर की पैड़ी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हर की पैड़ी आप जाएंगे तो आपको ई रिक्शे मिल जाएंगे। आप चाहे तो बिल्कुल देख रहे हैं, ई रिक्शे बिल्कुल बाहर ही मिलेंगे। धर्मशाला से जैसे बाहर निकलेंगे तो ये ई रिक्शे खड़े हैं। वेगन टेम्पो मिलेंगे आपको, बिल्कुल यहीं से आपको लेके जाएंगे। तो आपको चलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे सुविधा सबसे अच्छा मिलता है। देख रहे हैं, यही है वो आश्रम जहाँ पे लोगों की संख्या 12 महीना होती है, भीड़ 12 महीना होती है, क्योंकि रूम का रेट बहुत जेन्युइन होता है। यहाँ पे कोई डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे धर्मशाला में जैसे जाते हैं तो रूम का रेट कम होता है, लेकिन हमें डोनेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको जो रूम का रेट है 50 रुपया, 150 रुपया, वही आपको देने हैं। उसके बाद आराम से आप रुकेंगे। यहाँ पे खाने पीने के लिए आपको ये जो भी है गुजराती डिश, फाफड़ा वगैरह सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये गुजराती भाइयों के लिए बेस्ट है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख ही रहे हैं। रेलवे स्टेशन मात्र 200 से 300 मीटर मैक्सिमम पड़ेगा। और बस स्टैंड से भी लगभग सेम दूरी आपको पड़ने वाला है। ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन बस स्टेशन आपस में लगे हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। और अगर आप दूर में लेना चाह रहे हैं जहाँ पे पार्किंग आपको चाहिए, तो आप प्रेम नगर आश्रम की ओर भी जा सकते हैं। प्रेम नगर आश्रम हम निकल चुके हैं। प्रेम नगर आश्रम का भी कुछ दृश्य दिखाते हैं। प्रेम नगर आश्रम से डायरेक्ट आप रानीपुर चौक के लिए ऑटो पकड़ेंगे। यही रानीपुर चौक है। रानीपुर चौक के पास ही प्रेम नगर आश्रम है। मैंने 2 इसमें बताने की कोशिश की है। पहला तो मैंने बता दिया गुजरात धर्मशाला, अब आप प्रेम नगर आश्रम देख रहे हैं। नंबर मैं यहाँ का भी दे दूँगा। ये कोई हवेली से कम नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आश्रम है। यहाँ पे 1000 कमरे हैं। बड़ा सा हॉल है जहाँ पे एक ही समय में 24,000 लोग बैठ सकते हैं। ये वो हॉल है, गोवर्धन हॉल, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं 24,000 लोग।
कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो इसी हॉल को यहाँ पे लिया जाता है। ये हरिद्वार के नहीं पूरे एशिया का सबसे इस तरह का बड़ा हॉल है। सामने भी देख रहे हैं कितने सुंदर और भव्य नज़ारे हैं। यहाँ पे एक फाउंटेन लगे हुए हैं जो कि रात को 6 बजे से पहले अगर टूरिस्ट है तो घूमने आना चाह रहे हैं तो 6 बजे से पहले आप आए। और ये है यहाँ का हॉल, कितना बड़ा हॉल है, बहुत सुंदर हॉल है। यहाँ पे देख रहे हैं कैंपिंग वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ का ये देख रहे प्रेम नगर आश्रम का कार्यालय है। तो आप अगर आते हैं इसी कार्यालय पे आप बुकिंग वगैरह कराएंगे और आप आराम से अपनी बुकिंग करा के यहाँ पे रुक सकते हैं। कोशिश करें 1 हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले बुकिंग कराने की, हालांकि यहाँ पे 1000 रूम है, कहीं ना कहीं बुकिंग पहले से हो जाते हैं। यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा की निःशुल्क परामर्श भी कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में कॉल करके आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी गुजराती भाई और बहनों यहाँ पे भी आते हैं क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, तो जो कि पार्किंग कहीं पे नहीं हो सकता, यहीं पे पार्किंग होता है। और यहाँ पे गाड़ी को पार्क लगाने के बाद वो गंगा जी के स्नान करने के लिए कहीं और नहीं यहीं पे स्नान करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल घाट भी है। घाट के खुलने और बंद होने का समय ध्यान रखें। देख रहे हैं ये इनका पर्सनल घाट है। यहाँ पे अभी जल की धारा थोड़ा कम है, इस कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे जल की धारा कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छी खासी रहती। जब कोई बड़ा स्नान रहता है तो जल की धारा को छोड़ा जाता है। आइए देख रहे हैं पंच पल्लव के दर्शन भी करें आप। पंच पल्लव एक ही पेड़ में बट, बरगद और पाकर, आम और 5 पेड़ आपको मिलेंगे। बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलता है। देख रहे उधर भी जाएंगे इधर भी आएंगे। हर भवन में एक नामकरण किया गया है क्योंकि बहुत बड़ा है ये आश्रम। देख रहे इस तरह का दृश्य आपको इस आश्रम में देखने को मिलेगा। ये देखिए ये भी फाउंटेन यहाँ पे चलते हैं रात के समय। तो जब रात को आते हैं तो 6 बजे से पहले घूमने का आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 6 बजे के बाद यहाँ पे नो एंट्री होता है टूरिस्टों को। आप बाकी यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए यहाँ पे होता है, वो कभी भी आ सकते हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा बस है जो कि पूरा एंट्री अंदर आश्रम में कर रहे हैं। तो इस तरह की सुविधा यहाँ पे होती है। तो जब भी आए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्रेम नगर आश्रम में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर की पैड़ी से थोड़ा दूर है, ये 5 किलोमीटर की दूरी है। हर की पैड़ी से रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अगर किसी प्रकार कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के हम पूरा रिप्लाई करते हैं। दोनों ही आश्रम के नंबर आपके सामने हैं। पहला तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और दूसरा दिया गया है कॉलिंग नंबर। तो आप दोनों ही नंबर में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही जगह बेस्ट जगह है। यहाँ पे रूम की मिलना शुरुआत 400 से हो जाते हैं प्रेम नगर आश्रम में, और पहले वाले में तो 150 से हो जाते हैं। काफ़ी सस्ता और अच्छा आश्रम है दोनों ही।